हेलो, वंदे मातरम। सो लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट के फंक्शंस और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में लर्न किया। अभी यहाँ पे हमें थिंक है उसके डिस्कशन करना है क्लासरूम में, लेकिन उसका डिस्कशन हम अभी कर लेते हैं, ओके। और उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे। तो पहला है, इज इट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर द कंट्री विदाउट द गवर्नमेंट, यस और नो, वाई। यानी कि क्या है, पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के बिना कंट्री को चलाना, यस और नो। ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के बिना कंट्री में कुछ भी चीज़ सिस्टमेटिकली हो ही नहीं सकती। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, हेल्थ की सर्विस है, एजुकेशन की सर्विस है, और ये सब चलाने के लिए गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए, उसका ऑर्डर देने के लिए भी गवर्नमेंट ज़रूरी है। और कोई भी सीनियर सिटीज़न की लाइफ गवर्नमेंट के बिना बहुत ही प्रॉब्लम्स वाली हो सकती है, ओके। अभी मेंशन एनी टू डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट, डिड यू लाइक दोज डिसीजंस, वाई। अभी ऐसे दो डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने लिए हो, तो उसको हमें बताना है। और क्या डिसीजन हमें पसंद है, और पसंद है तो क्यों पसंद है। अभी की जो सिचुएशन है ना, उसके हिसाब से दो डिसीजन गवर्नमेंट के अच्छे हैं कि एक तो मास्क पहनना कंपलसरी है कहीं भी जाओ, ओके। और दूसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। अभी हमें तकलीफ हो या ना हो, लेकिन ये डिसीज़न जो है ना वो अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम खुद को सेफ कैसे रख सकते हैं, तो हमें मास्क पहनना चाहिए। कहीं पे भी बाहर जाते हो, वैसे बाहर निकलना तो है ही नहीं, लेकिन कोई इमरजेंसी हो, कुछ काम हो, उसके लिए आप लोग बाहर जाते हो, हम लोग बाहर जाते हैं, तो उसके वहाँ पे क्या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। दूध लेने के लिए, ग्रोसरी शॉप पे, कहीं पे भी आप जाओ, तो वहाँ पे आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो ये जो डिसीज़न है, वैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के डिसीज़न है वो अच्छे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो डिसीज़न का ये बेस्ट और ताज़ा एग्जाम्पल है, ओके। थर्ड है, हाउ इज़ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेड। अभी एक देश कैसे चलता है, तो गवर्नमेंट से चलता है। लेकिन गवर्नमेंट से कैसे चलता है, तो पहले तो इलेक्शन से शुरुआत करते हैं। इलेक्शन होता है तो जो पक्ष को ज़्यादा बहुमति मिलती है, जो भी पार्टी को ज़्यादा बहुमति मिलती है, वो विन होता है। वो पार्टी का जो चीफ होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जैसे कि अभी है नरेंद्र मोदी। बीजेपी विन हुआ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद हम प्रेसिडेंट, अब हमारा प्रेसिडेंट जो अपॉइंट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, उसकी मदद से क्या होता है, सारे स्टेट के जो सीएम होते हैं ना, चीफ मिनिस्टर, वो अपॉइंट्स होते हैं। और सबके नीचे छोटे छोटे जो ग्रुप ऑफ काउंसिल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब होती है ना, उसके पास छोटे छोटे ऑफिसर्स होते हैं। एक ग्रुप होता है, वो स्टेप बाय स्टेप जो होते हैं, वो वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑब्जेक्टिव्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। और इस तरह से कंट्री चलती है। पहले प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एंड दूसरा सीएम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट है, एक स्टेट का एक सीएम हमें चाहिए, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज है। तो अभी सबका डिसीजन अच्छे से हो और सबका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो, इसके लिए गवर्नमेंट ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट, अभी हमने देखा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होता है, राइट। तो कौन से लेवल होते हैं उसके बारे में हमें अभी देखना है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज इन डिफरेंट लेवल, डिफरेंट फील्ड्स। अभी डिफरेंट फील्ड में फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसकी जवाबदारी किसकी है, गवर्नमेंट की। हाउ डज द गवर्नमेंट अरेंज फॉर ऑल दिस। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। अभी इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो ये सब अरेंज करना कैसे ज़रूरी, कैसे मतलब पॉसिबल है। अरेंज करना ज़रूरी तो है, लेकिन पॉसिबल कैसे है, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है, अकेली गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी, राइट। If the administration was centralized, many problems would arise and will cause inconvenience to the citizen, will be inconvenience। यानी कि अभी कोई एक ही जगह से सेंट्रलाइज, यानी कि कोई एक ही सेंटर से अभी सरकार चलाई जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके प्रॉब्लम्स किसको भुगतनी पड़ती है, किसको प्रॉब्लम होती है, सिटीजन को, यानी कि हम सबको। देयर फॉर अवर गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल। इसकी मदद से, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अलग अलग लेवल पे काम करती है। तो कौन से लेवल है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। लोकल लेवल यानी कि जो रूरल एरिया में गवर्नमेंट होती है वो, उसके बाद स्टेट लेवल यानी कि राज्य
स्तर पे, उसके बाद नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे। लोकल लेवल गवर्नमेंट इज कंसर्न विद अफेयर्स ऑफ विलेज एंड सिटीज। अभी लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो छोटे छोटे गांव में और सिटीज में काम करती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट डील्स विद मैटर्स ऑफ द स्टेट level with the government at the national level is responsible for the work related to the entire nation। अभी जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना वो विलेजेस और सिटीज़ में काम करती है। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट में काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है, स्टेट के सारे जो मैटर्स होते हैं उसको सोल्व करती है, वहाँ पे काम करती है। और दूसरा नेशनल लेवल है वो एंटायर नेशन में काम करती है यानी कि पूरे देश में काम करती है। You have already studied about the local level and will learn about the state government in the next unit. In the next class, you will learn about the national government, for example, central government, otherwise union government. यानी कि जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कि जब आप 8th स्टैंडर्ड में आओगे उसके बारे में तब आपको लर्न करना है। ओके, अभी का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है द गवर्नमेंट एंड द लॉ, यानी कि गवर्नमेंट और कायदे। कायदे कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। ओके, द गवर्नमेंट फ्रेम्स लॉ एंड दे मस्ट बी ओबे बाय ऑल सिटीजन। अभी सरकार जो होती है वो कायदे बनाती है और उस कायदे का पालन करना सारे नागरिकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के फंक्शन है वो उसके जो कार्य है वो अच्छे से काम करे, गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, उसके लिए कायदे बनाना बहुत ही ज़रूरी है। द गवर्नमेंट हैज़ द ऑथोरिटी टू मेक एज वेल एज इम्प्लीमेंट लॉज। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यानी कि गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटीज़ होती है, वो कोई भी कायदे बना सकते हैं जो जनता के हित में होते हैं, वो सारे कायदे बनाने की ऑथोरिटी गवर्नमेंट के पास होती है। यू मस्ट हैव अ टिकट वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। भी एग्जाम्पल है कि जब हम ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे पास टिकट होना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू आर काउट ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट यू हैव टू आइदर पे अ पेनल्टी और गो टू जेल। अभी आप अगर टिकट के बिना ट्रैवलिंग करते हो तो आपको क्या करना है, अदरवाइज उसकी जो पेनल्टी होती है उसका जो कर हमें देना होता है, या तो फिर अगर आप पैसे देना नहीं चाहते हो, पेनल्टी पे करना नहीं चाहते हो, आपको जेल जाना पड़ता है। ये एक कायदा है। जब हम ट्रेन में जाते हैं जो टीसी होते हैं टिकट चेकर, वो टिकट चेक करने आते हैं और तब हमारे पास से टिकट नहीं होती है तो क्या होता है कि वो पेनल्टी कलेक्ट करते हैं, वो हमें पे करनी चाहिए, पे करनी होती है। अगर हमारे पास पेनल्टी पे करने के लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है तो उतनी हमें जेल में सज़ा काटनी पड़ती है। और ये एक कायदा है। और ये कायदा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि रेलवे जो है वो सबके लिए समान है, वो ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है जो सारे क्लास के लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वो कैसे चलती है? दिन में करोड़ों लोग उसमें ट्रैवलिंग करते होंगे, रेलवे को यूज़ करते होंगे, राइट? तो उसका मेंटेनेंस भी तो आता है। अगर हम उसमें टिकट लेंगे, उसको पे करेंगे, तभी जो रेलवे का खर्चा है वो वहाँ से होगा ना, वो मेंटेन होगा, राइट? तो इसीलिए ट्रेन में जब भी हम जाते, हम किसी भी जगह पर ट्रैवलिंग करते तो उसकी टिकट लेना ज़रूरी है। तो वहाँ पे टिकट ले लेनी चाहिए, बिना टिकट के ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें पेनल्टी पे करनी पड़ती है, अदरवाइज़ जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इवन दो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुल इन केस सिटीजन फील्स that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. Okay? अभी क्या होता है कि सरकार को कायदे बनाने होते, लेकिन कैसे कायदे? न्यायपूर्ण कायदे बनाने होते। अगर कोई नागरिक को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये कायदा बनाया है जो कि अच्छा नहीं है, जो एग्जीक्यूटेड नहीं है, जो कि अच्छे से काम नहीं करता है और ये कायदा बिल्कुल यूजलेस है, ओके, और इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, तो वो जो सिटीजन होते हैं वो अपने हक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जस्टिस करेगी, कोर्ट अच्छे से छानबीन करेगी कि भाई ये जो सिटीज़न है उसकी कंप्लेंट राइट है कि नहीं है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे कहाँ पे राइट है, अगर गवर्नमेंट ने कायदा बनाया है तो वो किस तरीके से गलत है और किस तरीके से सही है। और अगर गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट आता है, गवर्नमेंट ने जो कायदा बनाया है वो रियली बहुत ही
यूजलेस होता है या तो फिर बहुत ही कठिन होता है, तो कोर्ट होती है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि भाई आप अच्छे से अच्छे कायदे बनाओ, अदरवाइज इसका कोई अल्टरनेटिव फाइंड आउट करो। ओके, तो ये भी कायदा है। अगर गवर्नमेंट कायदा बनाती है तो कायदे के लिए भी कायदा है कि अगर सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कोर्ट में जाके न्याय ले सकते हैं। अभी थिंक में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। वाई कैन वन नॉट यूज लाउड स्पीकर्स इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट। अभी रात को 10 बजे के बाद हम लाउड स्पीकर्स को क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि रात के 10 बजे के बाद का जो समय होता है वो लोगों के सोने का होता है, और इससे क्या होता है, उसको डिस्टर्बेंस होता है, और दूसरी बात कि नॉइस पोल्यूशन भी होता है। दूसरा है वाई कैन वन नॉट वॉच क्रैकर्स ऑन द रोड। अभी रोड के ऊपर पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकते? अभी जो जाहिर मार्ग होते हैं ना, वहाँ पे वाहन और उसके बाद लोगों का आना जाना रहता है, व्हीकल्स, और लोग जो आते जाते रहते हैं, तो उससे उन लोगों को डैमेजेस हो सकती है और ज़्यादा कोई फायर होने की भी चांसेस है। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल से जो कोई भी व्हीकल चलते हैं, सारे व्हीकल पेट्रोल डीजल से चलते हैं, राइट। तो अगर हमारे पटाखे फोड़ने से, क्रैकर्स बर्न करने से ज़्यादा आग लगी तो भी बहुत बड़ी जान हानि हो सकती है। और दूसरा, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन भी होता है। थर्ड वन इज वाई वुड हैपन इफ देयर वॉज नो टाइम टेबल इन अ स्कूल। अभी स्कूल का कोई टाइम टेबल नहीं होता तो क्या होता? तो स्कूल चलाने में बहुत ही पॉसिबिलिटीज़ होती, और बहुत ही प्रॉब्लम्स की पॉसिबिलिटीज़ है, और स्टूडेंट्स को भी बहुत ही प्रॉब्लम्स होती। क्यों, कैसी प्रॉब्लम्स की? स्कूल जब कब आना है, कब जाना है, रिसेस का टाइम कब होगा, स्कूल में कितने पीरियड होंगे, एक पीरियड का टाइम कितना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेके जाना है, राइट। ये सारी चीज़ें टाइम टेबल के हिसाब से ही होती है। अगर टाइम टेबल नहीं होता है तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। अगर वाई आर लो फ्रेम्स, यानी कि कायदे क्यों बनाते हैं? कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से चले तो उसके लिए कायदा बनाना होता है। कायदा बहुत ही ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हम जाने अनजाने में बहुत सारे कायदे फॉलो करते हैं, और बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो हम कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उससे हमें ही नुकसान होता है, और गवर्नमेंट को, जो कंट्री है, वो चलाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। अगर कायदे नहीं होते तो देश में बहुत ही अशांति और अव्यवस्था फैल सकती है, और हम सारे सिटीजन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसलिए कायदा बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अभी यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी है, अरेंज डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन करना है। वाई मस्ट वन ओबे सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि किसी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो करने होते? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमने अडॉप्ट की है, यानी कि लोकशाही मतलब बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कायदा बनाती है तो वो हमारे हित के लिए बनाती है, और कायदे के लिए भी एक कायदा होता है कि ये रूल सबको फॉलो करना होता है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। भाई अभी हमारे पास एक रूल है कि भाई चलो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम किसको है? हमें ही है। इसलिए हमें बहुत सारे कायदे और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी कंट्री है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। हमारी लाइफस्टाइल जो है वो अच्छी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से। अगर गवर्नमेंट ना होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ही फेस करनी पड़ती। इसलिए गवर्नमेंट जो कायदा बनाती है वो हमें मैक्सिमम फॉलो करनी चाहिए। ओके, आज हमें इतना ही लर्न करना है। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट वाला पोर्शन लर्न करेंगे। ओके, वंदे मातरम।